तो भाई वेलकम बैक। काफी दिन बाद मुलाकात हो रही है। वैसे क्लासेस इतनी हो गई थी कि कोई लॉस हुआ नहीं किसी का। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई डिमांड किसी भी कमोडिटी की किस किस रीजन से वेरी करती है। उसके प्राइस की वजह से, उसका कोई सब्स्टिट्यूट होगा उसके प्राइस की वजह से, कंज्यूमर की इनकम की वजह से, सीजन की वजह से, फेवरेबल चेंज है अनफेवरेबल है, फ्यूचर की प्राइस की वजह से। आपको लग रहा है भाई अडानी पावर का शेयर महंगा होने वाला है तो झटपट आप आज खरीद लेंगे। बट अगर आपको लग रहा है कि अडानी पावर का शेयर सस्ता होने वाला है तो यू विल वेट एंड यू वुड बाय इट इन फ्यूचर। आप आज नहीं खरीदेंगे। अगर कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ जाती है बच्चों तो डिमांड बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन घट जाती है तो डिमांड घट जाएगी। एक जमाना था जब क्वेश्चन पूछा जाता था, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑन डिमांड फॉर गुड्स ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। बच्चे आंसर लिख के आते थे, पूरे नंबर मिलते थे। बट अब बोर्ड वाले भी खूब चतुर हो गए हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछते हैं, ड्यू टू वॉर सिचुएशन इन रशिया एंड यूक्रेन व्हाट वुड बी द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। भाई सिंपल सा आंसर होगा, वॉर की वजह से काफी लोग मरेंगे तो वॉरफेयर की डिमांड बढ़ेगी, बट जनरल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड घट जाएगी। तो आप वन साइडेड आंसर कभी भी नहीं लिख के आएंगे। अब क्वेश्चन आंसर ऐसे पूछे जाने लग गए। इसी के लिए आपको बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स कंटिन्यू फर्दर विद दिस कॉम्पोजिशन चिल्ड्रन। सो इसी को हम एक फॉर्मूले के तरीके से पढ़ेंगे, विच वी कॉल इट एज चिल्ड्रन डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन का मतलब ये नहीं कि डिमांड की शादी है उसके घर में फंक्शन हो रहा है। इट इज एन एल्जेब्रिक रिलेशनशिप। बच्चों ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इट इज एन एल्जेब्रिक रिलेशनशिप जो दो चीजों को कोरिलेट करेगा। क्वांटिटी जो हम खरीदने जा रहे हैं एंड द वेरियस रीजंस। रीजंस आपके सामने फिर से आ गए हैं, यही रीजंस आपने लास्ट में पढ़े थे। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी कि आप अपनी कॉपी में हेडिंग लिख दें डिमांड फंक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। और ये होता दो तरह का है, मेरे को इफेक्ट करे, आपको इफेक्ट करे, आपके पड़ोसी को इफेक्ट करे, इंडिविजुअल डिमांड। एक ग्रुप ऑफ पर्संस को इफेक्ट करे तो वी कॉल इट एज मार्केट डिमांड। सो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन में बच्चों उतना ही डिफरेंस होता है जितना सिंगुलर एंड प्लूरल में डिफरेंस होता है। तो भाई छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, आई एक्सपेक्ट कि आप मेरे को आंसर देंगे। मान लीजिए कि गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है, गॉट इट क्लियर, और कुछ मत सोचिएगा, एक सिंपल सा आंसर दीजिए। एज अ कंज्यूमर यू विल बाय मोर ऑफ दैट गोल्ड और लेस ऑफ दैट गोल्ड। सिंपल एज दैट, हम कम खरीदेंगे। आइसक्रीम सस्ती हो गई है, एज अ कंज्यूमर व्हाट यू वुड डू, वील बाय मोर। तो एक कंज्यूमर के नजरिए से बात हो रही है तो ये इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की बातें हैं। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि इंडिया में जीएसटी एयर कंडीशनर्स पे कम हो गया तो डेफिनेटली एयर कंडीशनर्स वुड बी अ चीपर कमोडिटी। मतलब ये नहीं कि 5 रुपए का मिलेगा आपको, हो सकता है 50,000 रुपए का एसी था वो 45,000 का मिल रहा है, 45,000 का। तो पूरे इंडिया में बच्चों एसी की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, डिमांड वुड इंक्रीज। आदित्य जी समझ जी बता सकते हैं, डिमांड बढ़ जाएगी। लॉजिक समझ में आ गया। तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया ये पूरे कंट्री के लोगों को इफेक्ट करेगा। बट जो पहले वाला एग्जांपल दिया था गोल्ड वाला, ये सिर्फ आपको और मेरे को इफेक्ट कर रहा है। तो जब हम इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करते हैं तो वी कॉल इट एज इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। और अगर मार्केट में ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं तो वी कॉल इट एज मार्केट डिमांड फंक्शन। प्लीज अपडेट दिस इन योर कॉपीज। चलिए, so children, you are supposed to put it like this: relationship between individual demand for a commodity and its various determinants। आप किसी पर्टिकुलर चीज को कितना खरीदेंगे, इट इज कॉल्ड एज डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। बट वो किससे इफेक्टेड होगा, बहुत सिंपल सी बात है, उसके प्राइस से। इफ आई टेक एन एग्जाम्पल, हम सब का प्राइस बढ़ गया, मेरे और आपके जैसा कंज्यूमर क्या करेगा बच्चों, कम खरीदेगा या ज्यादा खरीदेगा, कम खरीदेगा। और अगर कोको कोला सस्ती हो गई तो कोको कोला की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, वील बाय इट इन अ लार्जर क्वांटिटी। सिमिलरली हम बात कर रहे हैं डिमांड फॉर कोक और प्राइस की बात हो रही है पेप्सी की। बच्चों अगर पेप्सी महंगी हो जाती है, पीपल विल बाय। ध्यान दीजिएगा, पेप्सी महंगी है, आपके घर में गेस्ट आए हैं, कोक खरीदोगे कि पेप्सी खरीदोगे, कोक खरीदेंगे। पेप्सी महंगी हो गई है
तो कोक की डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर बच्चों पेप्सी सस्ती हो गई है तो आप क्या करेंगे? कोक की तरफ क्या इफेक्ट होगा आपका? कोक की तरफ क्या बिहेवियर होगा? आप कोक को कम खरीदेंगे। इसको बोलते हैं प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। सिमिलरली योर इनकम हैपेंस टू इंक्रीज, you would visit more on weekend outings or you would reduce your weekend outings. more इनकम बढ़ गई तो हमारा कंजम्पशन पैटर्न भी जनरली बढ़ जाता है। किसी को मैकडोनल्ड का बर्गर बहुत अच्छा लगता है, फेवरेबल है चिल्ड्रन, उसके लिए बहुत फेवरेट है, व्हाट विल हैपन टू इट्स डिमांड फॉर दैट कंज्यूमर? वो ज्यादा खरीदेगा कि कम खरीदेगा? ज्यादा खरीदेगा। तलिया खाना बहुत ही ज्यादा अनफेवरेबल लगता है आपको, एकदम मजा नहीं आता, एकदम बेकार लगता है, क्या होगी बच्चों उसकी डिमांड? कम हो जाएगी। तो थिंग्स विच आर फेवर्ड मोस्ट, इट्स डिमांड इंक्रीजेस। जो अनफेवर्ड रहती है उसकी डिमांड कम होती है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, आपको लग रहा है कि फ्यूचर में एक पर्टिकुलर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, लैंड, शेयर्स, व्हाट इट क्लियर, गोल्ड, इनके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो अगर हमको लग रहा है कि फ्यूचर में ये महंगा होगा, व्हाट स्टेप वुड वी बी टेकिंग टुडे चिल्ड्रन? हम उसको आज खरीदेंगे। और अगर लग रहा है अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर अभी 190 रुपए का है, ये कुछ दिन में 89 रुपीज का हो जाएगा, व्हाट वी विल डू चिल्ड्रन? आज नहीं खरीदेंगे, बाद में खरीद। वेरी गुड, एक्सेलेंट आंसर। ओके, तो प्लीज पुट दिस अपडेट चिल्ड्रन। तो ये बड़ी आसान चीज है, बड़ी आसान चीज है। तो वो सारे फैक्टर्स, सिंपल भाषा में बोलूं, वो सारी बातें जो आपके बाइंग पैटर्न को, डिमांड को इंपैक्ट करेंगे, व्हेन यू रिप्रेजेंट इट अलजेब्रिकली बच्चों, हम उसे क्या नाम देते हैं? डिमांड फंक्शन। हमने वो बातों पे डिस्कशन किया जो इंडिविजुअल कंज्यूमर को इफेक्ट करते हैं, सो वी हैपन टू कॉल इट एज इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। अभी इसके बाद मार्केट वाला भी आएगा, सो प्लीज अपडेट दिस। चलिए चलिए, तो लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन। तो ये जो हमने बात की, दैट वाज इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, जो एक को इफेक्ट करता है वो सबको तो इफेक्ट करेगा ही करेगा, बट जरूरी नहीं जो सबको इफेक्ट करे वो किसी एक को इफेक्ट करेगा। व्हाट इट क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि व्हाटसोएवर वी डिड इन इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन बच्चों, मार्केट डिमांड में तो रहेगा ही रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ चीजें आपको और मिलेंगी। बॉयज की स्पेलिंग में बॉय जरूर आएगा, बट बॉय की स्पेलिंग में एस नहीं आएगा। तो मार्केट डिमांड विल इंक्लूड ऑल दोज दैट वी डिड इन इंडिविजुअल डिमांड, बट इंडिविजुअल डिमांड में ये सारी चीजें हो जो मार्केट में हो, ये जरूरी नहीं है। सो देखिए अगेन चिल्ड्रन, ये सारी चीजों में आपने पीएक्स, दैट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जिसको आप खरीदने जा रहे हो, अगर आईफोन का प्राइस बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है लोग एडिक्टेड है, स्टिल खरीदेंगे, बट हम वो बात नहीं कर रहे, हम एक जनरल टॉक कर रहे हैं। आईफोन का प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग उसे कम खरीदेंगे, और आईफोन का दाम गिर जाएगा तो लोग उसे ज्यादा खरीदेंगे। बट इफ आई से कि अगर सैमसंग के मोबाइल का प्राइस बढ़ जाता है तो लोग सैमसंग छोड़ के एप्पल खरीदेंगे। इसको बोलते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। इनकम वाला पॉइंट हो चुका है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो चुका है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हो चुका है। दो चीजें आपको यहां पे एकदम नई मिलेंगी, YD एंड N। पीपल वुड से सर ये क्या है, देख लेते हैं क्या है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। 5 इयर्स पहले तक इंडिया में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी थी जिसकी इनकम बहुत ज्यादा थी, और वो रिच पब्लिक थी, रईस लोग थे। दे यूज्ड टू डिमांड मोर ऑफ लग्जूरियस गुड्स, बट एज ऑफ टुडे चिल्ड्रन, द लोअर कम्युनिटी ऑफ द सोसाइटी, जिनकी कमाई कम थी, उनकी इनकम बढ़ने लग गई। स्टिल वो लोग कार्स वगैरह नहीं परचेज करेंगे, वो लोग अपने बेसिक कंजम्पशन को इंप्रूव करेंगे। जो सस्ता अनाज खाते थे थोड़ा महंगा अनाज खाएंगे, 30 रुपी केजी का राइस खाते थे वो 100 रुपी केजी का राइस खाएंगे। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अगर बढ़ जाएगा जिस भी सेक्टर ऑफ द सोसाइटी में, जिस भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में, उस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो आई मीन टू से, अगर इनकम is distributed more among the rich community, luxuries would be more demanded. I repeat, luxuries would be more demanded. तो मान लीजिए कि आप रिच कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, आपकी इनकम बढ़ गई, तो आप ट्रैवल करेंगे बाय एयर इंस्टेड ऑफ ट्रेन। बट आपके घर में जो मेड सर्वेंट हाउस हेल्प आ रहे हैं, उनकी इनकम जब बढ़ेगी, वो भी ट्रैवल करेंगे लखनऊ से मुंबई, बट वो प्लेन से नहीं ट्रैवल करेंगे, वो ट्रेन से ट्रैवल करेंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है व्हाट आई मीन टू से? तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अगर बढ़ेगा तो लोगों का कंजम्पशन पैटर्न बढ़ जाएगा। तो अगर लग्जूरियस
गुड्स की डिमांड कंट्री में बढ़ रही है, इट मींस व्हाट, रिच कम्युनिटी की इनकम बढ़ गई। लॉजिक समझ में आ गया? तो इफ इनकम इज इंक्रीज्ड फॉर मिडिल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मिडिल इनकम ग्रुप, तो कंफर्ट्स की डिमांड बढ़ती है। अगर पुअर कम्युनिटी की इनकम बढ़ेगी तो नेसेसिटीज की डिमांड बढ़ेगी, और अगर रिच कम्युनिटी की इनकम बढ़ेगी तो लग्जरीज की डिमांड बढ़ जाएगी। समझ गए बात को? एंड लास्ट इज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। भाई नेचुरली ट्रू, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है इन कंपैरिजन विद ऑस्ट्रेलिया और यूएस। तो नेचुरल ट्रूथ है, कहां पे डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा होगा, इंडिया में या यूएस में? इंडिया में डिमांड ज्यादा होगी। तो ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपने मार्केट डिमांड में ही देखे हैं, दे वर नॉट अवेलेबल एनीवेयर इन इंडिविजुअल डिमांड। आई होप सो बातें समझ में आ गई लोगों को। बी क्विक टू दिस, लेट मी एक्सप्लेन द होल सर्कमस्टेंस वंस अगेन। तो यहां पे डिमांड की जो बात है, हम इसको बोल देते हैं दैट इट इज द डिमांड फॉर लेनोवो लैपटॉप। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अप्लाइड है। तो लेनोवो का लैपटॉप बच्चों था 50,000 रुपीज का, और अब ये हो गया मार्केट में सो कॉल्ड 55,000 का। क्या इफेक्ट आएगा इसकी डिमांड पे? पीपल विल बाय लेस ऑफ लेनोवो और मोर ऑफ लेनोवो? लेस। और अगर 50 से 40 का हो गया तो पीपल विल बाय मोर। तो अंडरस्टूड हाउ द डिमांड फॉर लेनोवो लैपटॉप इज इफेक्टेड ड्यू टू इट्स प्राइस। तो प्राइस गिरेगा तो लोग ज्यादा लैपटॉप खरीदेंगे, बढ़ेगा तो कम खरीदेंगे। सर ये पीआर का क्या मतलब है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? डेल का लैपटॉप 50,000 का, लेनोवो का भी 50,000 का, कुछ भी खरीद सकते हैं। बट लेनोवो 50 का है, डेल 60 का हो गया। लेनोवो के लैपटॉप की डिमांड पे क्या इफेक्ट देखा जा सकता है? कम हो जाएगी। लेनोवो 60 का नहीं है, 50 का, डेल 60 का हो गया, लेनोवो की डिमांड बढ़ जाएगी। लेनोवो भी 50 का है, डेल भी 50 का है, डेल का प्राइस 40,000 हो गया, लेनोवो के लैपटॉप की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा? समझ में आ गया प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी का क्या मतलब है? आपको लेनोवो का लैपटॉप इस्तेमाल करना सो कॉल बड़ा अच्छा लगता है, यू हैव अ फेवरेबल रिस्पॉन्स, तो आप ज्यादा खरीदेंगे। आपको मारुति की गाड़ी चलाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है तो आप इसे कम खरीदेंगे। तो इट इज नॉट ऑलवेज द प्राइस, इट मे बी अदर फैक्टर्स एज वेल। इनकम बढ़ गई तो आपने सैमसंग का अल्ट्रा S25 छोड़कर एप्पल का आईफोन 92 खरीद लिया। समझ में आया? अब लोग कहेंगे सर ये एप्पल का आईफोन 92 या आईफोन 92 का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं बिकॉज ये तब तक आएगा जब तक आप खुद खरीदने लायक हो जाएंगे। अभी तो पापा मम्मी के पैसे से खरीद रहे हैं ना, तो इसलिए 14-15 का एग्जाम्पल नहीं दे रहा, उसमें थोड़ा एहसान लगता है, रात को नींद नहीं आती ठीक से, तो खुददारी वाली बात कर रहे हैं। तो आपकी इनकम बढ़ेगी। अभी आप रोड साइड ठेले पे मोमोज खाते हैं, फिर आप मोमोज किंगडम में जाके मोमोज खाएंगे। लॉजिक समझ में आ गया? आपको लग रहा है कि भाई अडानी पावर का शेयर महंगा होने वाला है तो यू विल बाय इट टुडे। और अगर आपको लग रहा है कि रियल एस्टेट का प्राइस गिरने वाला है, वेट एंड वॉच, आप भविष्य में खरीदेंगे, आज आप इसे कम खरीदेंगे। कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ गई, हम दो हमारे दो थे, अब हम दो हमारे 220 हो गए, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड भी क्या होगा, बढ़ जाएगी। रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर हो गई चल रही, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा? कम हो जाएगा। कंज्यूमर गुड्स लोग कम खरीदेंगे भाई, क्योंकि वहां पे वॉर लाइक सिचुएशन है, मर गए लोग। वॉरफेयर की डिमांड बढ़ेगी, वॉरफेयर की डिमांड बढ़ेगी। जब लोग ही नहीं रहे खरीदे कौन, उनका भूत। 13वीं और चौथे में जो सामान इस्तेमाल होता है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। वॉर लाइक सिचुएशन जब है कंट्री में, जो अवेलेबल जनता है वो ज्यादा खरीदेगी ना। मैंने कहा कि जब वॉर लाइक सिचुएशन है तो डिमांड फॉर गुड्स पे क्या असर पड़ेगा? डिमांड फॉर गुड्स मतलब जो लोग खरीदना चाहते हैं, जब लोग ही नहीं रहेंगे, पॉपुलेशन कम हो जाएगी, तो डिमांड पे क्या असर पड़ेगा? यही तो मेरा क्वेश्चन है। क्या? अरे भाई थोड़ी अकल लगाइए। वॉर लाइक सिचुएशन है, वॉर, वॉर में लोग मर रहे हैं, तो पॉपुलेशन पे क्या असर पड़ेगा ये पूछा जा रहा है। व्हाट इट क्लियर? हम एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस की नहीं बात कर रहे हैं। अगर एक्सपेक्टेशन की बात करेंगे, सप्लाई कहां से आ गया भाई? चैप्टर डिमांड चल रहा है, मुंह धुल के क्लास में बैठी है, सोते हुए ना बैठी है क्लास में। तो हम डिमांड फॉर गुड्स की बात कर रहे हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं वॉर लाइक सिचुएशन है, तो पॉपुलेशन को देखते हुए गुड्स की डिमांड पे क्या फर्क आएगा? तो भाई वॉर लाइक सिचुएशन में पॉपुलेशन कैसी होती है, बढ़ती है कि घटती है? अगर मैंने एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस पे वॉर लाइक सिचुएशन शब्द यूज किया गया,
एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस पे वॉर लाइक सिचुएशन फ्रेज यूज किया गया, तब आप बोलते हैं कि लोग स्टॉक भरेंगे अपने घरों में, पता नहीं कल को दुकान खुले कि ना खुले। बट मेरा सवाल क्या था आपसे, पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वॉर लाइक सिचुएशन पे? व्हाट इट क्लियर? तो वॉरफेयर की डिमांड बढ़ेगी बट कंज्यूमर गुड्स की डिमांड घटेगी। समझ में आया कि नहीं? देन चिल्ड्रन वी हैव नंबर ऑफ सो कॉल्ड कंज्यूमर्स, ये बात सेम है, बट वाई डी यहां पे जो यूज किया गया है, इट इज नॉट फॉर पॉपुलेशन, इट इज फॉर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो एन इज फॉर पॉपुलेशन, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, अभी तक आपके घर में जो हाउस हेल्प है सिर्फ इतनी ही कमाई थी कि 4 वक्त का या 2 वक्त का खाना बना पाए, अब उनकी इनकम बढ़ गई, तो वो भी कैफे कॉफी डे जाएंगे, वो भी सो कॉल्ड पिज्जा हट डोमिनोज जाएंगे, क्योंकि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन उस कम्युनिटी का बढ़ गया, तो उनकी भी एक्सपेंडिचर पॉलिसी बढ़ जाएगी। तो इन सारी बातों को व्हेन वी एक्सप्रेस इट डायग्रामेटिकली, हम इसे क्या नाम दे देते हैं बच्चों? डिमांड फंक्शन। समझ में आ गया? तो इफ वी टॉक अबाउट ओनली दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स, इट इज इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। और जब हम सबकी बात करेंगे उनको मिलाकर, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? मार्केट डिमांड फंक्शन। तो कोई नई चीज नहीं है, थोड़ा सा मैं रिवाइंड कर देता हूं तो लोगों को समझ में आएगा कि हम बात क्या कर रहे हैं। दोज हु हैव जॉइंड लेट बेसिकली, तो ये वाला पार्ट सबको क्लियर होगा, लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने इसको। बस इन्हीं चीजों को हमने टेक्निकली रिप्रेजेंट कर दिया। तो जब आप सिर्फ ऐसे पॉइंट्स की बात करते हैं जो इंडिविजुअल एक कंज्यूमर को इफेक्ट करे, ना कि सबको, वी कॉल इट एज इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। और जब हम यहां पे एक ग्रुप को भी ले लेंगे कि वो उस ग्रुप को भी इफेक्ट करे, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? मार्केट डिमांड फंक्शन। तो मार्केट और इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में फर्क समझ में आ गया? ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, नोट्स में आपको और भी 2-4 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, आपके दिमाग में भी 2-4 पॉइंट्स एक्स्ट्रा आ सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक दैट कि भाई केजी क्लास के बच्चे को 5 फ्रूट्स के नाम लिखवाए गए हैं। समझ में आ गया? कौन कौन से 5 फ्रूट्स? एवोकाडो लिखवाया गया था, महंगे स्कूल में बच्चा पढ़ा है ना इसलिए। उसके बाद कीवी लिखवाया गया था, उसके बाद उसको बनाना लिखवाया गया था, उसके बाद उसको ब्लूबेरी लिखवाया गया था, उसके बाद ड्रैगन फ्रूट लिखवाया गया था। और बच्चा ठहरा लोकल मोहल्ला छाप, 5 फ्रूट्स की जगह मैम ने पूछ लिए 3 फ्रूट्स, वो एप्पल लिख के चला आया, टीचर ने नंबर काट लिया, उसके पापा मम्मी ने पूछा नंबर क्यों काट लिए? जी हमने क्लास में लिखवाया नहीं ना ये असल में। बच्चे को गरीबी ना महसूस हो एप्पल लिखने में। तो कहने का मतलब आपके दिमाग में और बातें आ सकती हैं, आप एग्जाम में उसको लिख के आएंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे, नोट्स में भी आपको इससे ज्यादा मिलेगा। ओके, तो ये एक जस्ट हिंट है आपको। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन। और इसी बात को जब हमारे चाचू एल्फ्रेड मार्शल जी ने बोला था और पूरी दुनिया ने उनकी बात मान ली, तो उसे नाम दे दिया गया लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड को ये मत सोचिएगा सर ये कानून की पढ़ाई हो रही है, सर लॉ की क्लास चल रही है, हम तो इकोनॉमिक्स पढ़ने आए हैं। लॉ का मतलब यहां पे प्रिंसिपल है। आई रिपीट, लॉ का मतलब यहां पे क्या है? प्रिंसिपल। तो मार्शल चाचू ने पूरी दुनिया पे एक रिसर्च किया और रिसर्च में ये पता लगा कि अगर 2 बातों का जिक्र किया जाए, सर कौन सी 2 बातें? क्वांटिटी ऑफ एनी कमोडिटी, आई रिपीट चिल्ड्रन, क्वांटिटी ऑफ एनी कमोडिटी एंड इट्स प्राइस। उन्होंने बहुत रिसर्च किया और रिसर्च में यह पता लगा कि जब भी किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर गाना गाता है, भागा भागा दौड़ा दौड़ा सा, भागा भागा दौड़ा दौड़ा सा। मतलब कंज्यूमर उसको खरीदता नहीं है, इंस्टेड वो भाग जाता है। ये एक जनरल मेंटालिटी है बच्चों, जनरल। डॉक्टर साहब ने दादी माँ की मेडिसिन लिखी है डायबिटीज की, मेडिसिन महंगी हो गई, दादी को क्या बोलेंगे? दादी माँ कम खाओ। आंसर, आपके पिताजी आपको परलोक पहुंचा देंगे अगर आपने ऐसी बात बोली तो ये एक जनरल टेंडेंसी है। अगर बुक मार्केट में महंगी हो गई बच्चों, क्या आप आधी खरीदेंगे? 800 किताब है, आप पब्लिशर से कहेंगे मेरे को आधी दे दो बस? नो। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे ये कानून अप्लाई नहीं होता। तो एल्फ्रेड मार्शल साहब ने एक शब्द लिखा, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, सेट्रिस पैराबिस। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि हमको ये जो 2 बातें हैं सिर्फ इन्हीं से मतलब है, सिर्फ इन्हीं से मतलब है। तो लाइक अ टीचर आई एम, लाइक अ स्टूडेंट यू आर। मैं जब बच्चे को क्लास में पढ़ाता हूं तो मेरे को 2 बातों से मतलब होता है। फर्स्ट, व्हाट इज बीइंग टॉट, सेकंड, हु इज बीइंग टॉट। आई एम लीस्ट बॉदर्ड आप खाना खा के आए कि नहीं है,
आई एम लीस्ट बॉदर्ड, क्लास खत्म होने के बाद आपको खाना मिलेगा कि नहीं? आई एम लीस्ट बॉदर्ड, आपके पापा ने आपको कल सुबह शाबाशी दी थी कि नहीं? आई एम लीस्ट बॉदर्ड, मम्मी ने आपको बेलन चिपकाया था कि नहीं? मैं दो चीजों से सिर्फ बॉदर्ड हूं, व्हाट इज बीइंग टॉट एंड हु इज बीइंग टॉट। समझ में आ गया? तो मार्शल चाचू बोले कि दो बातों से मतलब है, क्या खरीदने जा रहे हैं और उसका प्राइस क्या है, और उन्होंने फिनोमेना पटर पटर बोल दिया। तो आई होप सो फिनोमेना सबको समझ में आया होगा कि जब भी किसी चीज का प्राइस गिरेगा कंज्यूमर उसको ज्यादा खरीदेगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? और जब भी उसका प्राइस बच्चों बढ़ जाएगा तो कंज्यूमर की मेंटालिटी क्या होगी? कम खरीदेगा। तो ये इनवर्स है या डायरेक्ट रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। बट विल इट बी वर्किंग एवरीवेयर? इसकी कुछ कंडीशंस है, उन कंडीशंस को आप अजम्पशन बोलते हैं। आई रिपीट चिल्ड्रन, उन कंडीशंस को क्या बोलेंगे? अजम्पशंस बोलेंगे। फाइन। सो क्या कंडीशंस हैं आपके सामने आ रही हैं। हम ये अज्यूम करके चलते हैं पेप्सी का प्राइस अगर बढ़ गया तो हम पेप्सी कम खरीदेंगे। सर मान लीजिए कोक सस्ती हो तो कोक खरीदे। मानना नहीं है, आपको मानना है कि कोक का प्राइस जो था वही है। आई रिपीट, कोक का प्राइस जो था वो वही है। पेप्सी सस्ती हुई है इसलिए आप पेप्सी खरीदने जा रहे हैं। मैं आपको इसको लिख के दिखाता हूं। टेक एन एग्जांपल चिल्ड्रन। प्राइस ऑफ कोक एंड प्राइस ऑफ पेप्सी। कोक 10 रुपए की थी और पेप्सी भी 10 रुपए की थी। व्हाट इट क्लियर? पेप्सी अभी भी 10 रुपए की है, कोक हो गई 9 रुपए की। व्हाट विल हैपन? कोक की डिमांड बढ़ जाएगी। सर हमें पेप्सी बहुत अच्छी लगती है। सिर्फ हमको दो चीजों से मतलब है, कोक के प्राइस से और कोक की क्वांटिटी से। पेप्सी गई भाड़ में। तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब थिंग्स फॉर विच यू आर लीस्ट बॉदर्ड। फिर से बोल रहा हूं, थिंग्स विच यू आर इग्नोरिंग इन योर स्टडी। फिर से बोल रहा हूं, थिंग्स जिनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको धूप लग रही है, आपने टोपी लगा ली। सर डॉक्टर कह रहा था टोपी लगाने से ना थोड़ा सा माइग्रेन हो जाता है। भाड़ में गया डॉक्टर। धूप होगी तो टोपी लगाएंगे, धूप नहीं होगी तो टोपी नहीं लगाएंगे। फुल स्टॉप। बाकी किसी बात से कोई लेना देना नहीं है। 99% बच्चा बेचारा समझ ही नहीं पाता अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब क्या है। तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब है दो चीजों से मतलब है, क्वांटिटी जिस चीज की आप खरीद रहे हैं और उसका दाम। एक कहावत सुनी होगी, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। काजी मतलब द मीडिएटर हु अरेंजेस और सोलमनाइजेस द मैरिज बिटवीन टू सो कॉल्ड इस्लामिक बॉय एंड गर्ल। तो भाई हस्बैंड वाइफ राजी है तो बीच में तीसरे क्या काम? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। लड़का लड़की राजी है, पापा मिस कोई मतलब नहीं, चाचा चाची से कोई मतलब नहीं, ताऊ ताई से कोई मतलब नहीं, सेट्रिस पैराबिस। तो लेट पापा मम्मी भी कांस्टेंट, ताऊ ताई भी कांस्टेंट, मौसा मौसी भी कांस्टेंट, फूफा फूफी भी कांस्टेंट, भैया भाभी भी कांस्टेंट, सेट्रिस पैराबिस। समझ में आया? तो जब आप सड़क पे चलते हैं क्लियर और आपको गाड़ी चलाने बहुत मजा आ रहा है, स्पीड बढ़ जाएगी। मजा नहीं आ रहा, स्पीड घट जाएगी। सर मान लिया हम कुत्ता तो दौड़ा लिया तो सेट्रिस पैराबिस, हमको इस बात से कोई मतलब नहीं है। तो सेट्रिस पैराबिस एक बड़ी अच्छी चीज है, बच्चा समझ ही नहीं पाता इसको। सबको बात समझ में आ गई? तो यू आर कंसर्न विद हाउ मेनी थिंग्स व्हेन स्टडीइंग लॉ ऑफ डिमांड? You are concerned with how many things when studying law of demand? Two things, price of that commodity and quantity of that commodity. तो जब Amazon पे सेल लगती है, सामान सस्ता होता है, सब जुट जाते हैं। इररिस्पेक्टिव घर में जरूरत है कि नहीं, पड़ोसी क्या बोलेगा, मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे, जो डिलीवरी बॉय वो क्या बोलेगा, हर दिन कुछ ना कुछ मंगाते रहते हैं। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब है हमको इन बातों से कोई लेना देना। डिस्क्लेमर, इन सब बातों का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अगर कुछ कॉमन मिले तो इसे एक महज इत्तेफाक भी ना माना जाए। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, रियलिटी में वर्क नहीं करेगा। इसीलिए तो जब अल्फ्रेड चाचू ने चीज लिखी तो क्या बोल दिया? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। हम इन सब चीजों को इग्नोर करेंगे तब ये काम करेगा। तो अगर बच्चों पेप्सी 10 की थी और कोक भी 10 की थी, आप कुछ भी खरीद सकते हो। जब कोक 9 रुपए की हो गई तो आपने किसको खरीदना स्टार्ट किया? पेप्सी को? कोक को। मान लीजिए पेप्सी सो कॉल्ड 10 की बजाय 4 रुपए की होती, आप क्या करते?
तो हम अज्यूम करके चल रहे हैं पेप्सी कि पेप्सी के प्राइस में कोई चेंज नहीं है, वो 10 की थी 10 की है 10 की रहेगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। समझ में आया? चलिए, ये मेरा बनाया नहीं है, सनी देओल साहब का डायलॉग था, थोड़ा सा चुरा लिया मैंने। ओके, सिंपल एज दैट। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा, चीजें बड़ी मजेदार है। मान लेते हैं बच्चों की मेरी इनकम लेटस से ₹10,000 पर मंथ है। आई एम बाइंग 20 यूनिट्स ऑफ एप्पल एवरी डे। समझ में आ गया? और एप्पल का जो प्राइस है इट इज ₹180 पर केजी। सुनाई पड़ी बातें? मेरी इनकम 10,000 रुपए महीना है और मैं 20 यूनिट्स एप्पल की खरीद रहा हूं, और एप्पल कितने का है? 180 रुपए का। लॉजिक समझ में आ गया? अब मेरी इनकम 10,000 से बढ़ के हो जाती है 25,000 रुपए। कितनी हो जाती है? और एप्पल का प्राइस बाजार में गिर के हो जाता है 120। दोनों चीजें मेरे लिए फेवरेबल है, मेरी कमाई भी बढ़ गई और एप्पल भी सस्ता हो गया। और मेरे जैसा कंज्यूमर अब 20 यूनिट्स की बजाय खरीदता है 30 यूनिट्स। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, 30 यूनिट्स खरीदी गई क्योंकि दाम कम हो गया था। दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। इनकम से कोई लेना देना? सर, अगर इनकम के बढ़ने से आपने एप्पल ज्यादा खरीदा और प्राइस 140 की बजाय 180 ही रहता, सॉरी, हम इस फिनोमेना को लॉ ऑफ डिमांड नहीं बोलेंगे। हम इस फिनोमेना को लॉ ऑफ डिमांड नहीं बोलेंगे। आप एक अच्छे स्टूडेंट तब बोले जाएंगे जब आपका पिछला स्कोर कम था और आज का स्कोर ज्यादा है। क्लास में हाईएस्ट है 100 में 45 आया है सर, ये एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान नहीं है। आप इसे प्रोग्रेस शब्द में शामिल नहीं करेंगे। समझ में आया? तो क्लास में कोई बच्चा फर्स्ट आता है, दैट इज नॉट प्रोग्रेस। ये प्रोग्रेस का गलत मीनिंग है। पिछले स्कोर से उसका स्कोर बढ़ गया, दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ द इंग्लिश वर्ड प्रोग्रेस। समझ में आया कि नहीं? प्राइस की वजह से अगर आपकी क्वांटिटी बढ़ती घटती है तब आप क्या बोलेंगे? उसे लॉ ऑफ डिमांड। किसी और वजह से अगर ऐसा हो रहा है ठेंगा, उसे आप लॉ ऑफ डिमांड बोलेंगे। अब बड़ा धमाकेदार एग्जांपल बताने जा रहा हूं। ये वीडियो पापा मम्मी को, मैं पापा को दिखा सकते हैं, मम्मी मत दिखाइएगा। मम्मी का बर्थडे था, पापा बढ़िया 9 लाख रुपए का एक हार ले आए तनिष्क से। समझ में आ रही बात? पक्का? शर्ट सस्ती थी इसलिए मम्मी ने पापा के लिए खरीद ली। शर्ट सस्ती थी इसलिए खरीद ली। मम्मी अप्लाइड लॉ ऑफ डिमांड, बट पापा को शौक आया इसलिए उन्होंने खरीदा। तो पापा ने लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं किया। तो बहुत प्रिसाइसली समझना है, दो बातों के ऊपर पूरी कहानी है बच्चों। प्राइस गिरे और हम ज्यादा खरीदे, प्राइस बढ़े दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, इट इज लॉ ऑफ डिमांड। समझ में आ गया? क्योंकि बॉल पॉइंट पेन सस्ता था, दैट्स व्हाई यू बॉट टू बी गिफ्टेड टू द टीचर्स ऑन टीचर्स डे। लॉ ऑफ डिमांड है। एग्जाम था, लिखने के लिए आपको पेन चाहिए इसलिए आपने खरीदा, सॉरी, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं है। समझ में आ गई बात बच्चों? चलिए, मूविंग नेक्स्ट। कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। मेरे को बर्गर किंग का बर्गर बहुत अच्छा लगता है, तो मैं एक भी खा सकता हूं, दो भी खा सकता हूं, तीन भी खा सकता हूं। आप इसलिए बर्गर किंग का बर्गर खरीदते हैं क्योंकि वो सस्ता है। आपके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो रहा है, मेरे ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा। तो सिर्फ प्राइस की वजह से अगर हम चीजों को खरीदें या ना खरीदें, वी कॉल इट एज लॉ ऑफ डिमांड। किसी और वजह से बच्चों अगर ऐसा हो रहा है तब आप इसे लॉ ऑफ डिमांड नहीं बोलेंगे। इसलिए जूम का लाइसेंस लिया गया क्योंकि सस्ता था, लॉ ऑफ डिमांड। इसलिए गूगल मीट नहीं लिया गया, वेबएक्स नहीं लिया गया क्योंकि महंगा था, लॉ ऑफ डिमांड। बट इसलिए जूम लिया गया है क्योंकि ना, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी अच्छी है। व्हाट इट क्लियर? लो बैंडविड्थ पे काम करता है, इजिली अवेलेबल है। कहीं मैंने प्राइस की बात की? अब नहीं की। दिस इज नॉट लॉ ऑफ डिमांड। आप लेवाइस का ट्राउजर इसलिए खरीदते हैं क्योंकि सेल में सस्ता मिल गया, लॉ ऑफ डिमांड। पेपे वैन हुसैन इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि महंगा था, लॉ ऑफ डिमांड। इसलिए वैन हुसैन खरीदा, शर्मा आंटी के बेटे ने भी खरीदा था। व्हाट इट क्लियर? मिश्रा आंटी की बेटी ने भी खरीदा था। ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं है। तो प्राइस का इफेक्ट होना बहुत जरूरी है। सुनाई पड़ गई बात सबको? बच्चों, बातें सुनाई पड़ी है?
एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस, क्योंकि अडानी का शेयर आज सस्ता है इसलिए मैंने खरीद लिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज महंगा था इसलिए मैंने नहीं खरीदा, ये लॉ ऑफ डिमांड है। क्योंकि 2 महीने बाद अडानी का शेयर सस्ता हो जाएगा, 2 महीने बाद, इसलिए मैंने आज खरीदा है, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं है। क्योंकि आज की प्राइस अगर कम है और आज आप ज्यादा खरीद रहे हैं, वो लॉ ऑफ डिमांड है। तो एग्जांपल ध्यान से सुनिएगा, अडानी पावर का शेयर सस्ता हो गया, मैंने खरीद लिया, लॉ ऑफ डिमांड। अडानी पावर का शेयर महंगा होगा 15 दिन बाद, इसलिए आज खरीद रहा हूं, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं है। क्योंकि एक्सपेक्टेशन लग गया इस पे, आई रिपीट, इस पे एक्सपेक्टेशन लग गया, आज सस्ता है इसलिए खरीद रहे हैं, ये लॉ ऑफ डिमांड है। क्योंकि फ्यूचर में सस्ता होगा तो ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं है। तो प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, फ्यूचर टेंस की बात नहीं हो रही। गॉट इट क्लियर? नया सेशन स्टार्ट हुआ, स्कूल खुल गए, इसलिए कॉपियां खरीदी गई हैं, सॉरी, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं है। समझ में आई बात? बट आलिया भट्ट और महेश भट्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। क्योंकि कॉपीज और बुक सस्ती मिल रही थी रिजल्ट डिक्लेयर होने से 1 हफ्ते पहले, इसलिए आपने बेट ले ली और खरीद लिया, दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। समझ में आई बात? यस और नो चिल्ड्रन? समझ में आ गई बात? चले आगे। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, आपके घर में जो हाउस हेल्प आती है या आता है, उसकी कमाई बढ़ गई, उसके खर्चे बढ़ गए, उसकी कमाई गिर गई, उसके खर्चे गिर गए। फिर से सुनिए, जो हाउस हेल्प आपके आते हैं उनकी इनकम बढ़ गई, दे स्टार्टेड बाइंग मोर, इनकम घट गई, दे स्टार्टेड बाइंग लेस, सॉरी, दिस इज नॉट लॉ ऑफ डिमांड। सामान सस्ता होगा ज्यादा खरीदे, महंगा होगा कम खरीदे, ओनली देन वी कॉल दिस फिनोमेना एज लॉ ऑफ डिमांड। तो आप अपने फ्रेंड के साथ मार्केट गए, बहुत प्यास लग रही थी आपको, आपने अमूल कूल एक 30 रुपए का खरीद के पी लिया, बहुत प्यास लग रही थी, इट इज नॉट लॉ ऑफ डिमांड। फ्रेंड ने सोचा सस्ता दाम हुआ है, कल तक 40 रुपए का था, मैं भी एक घटक लेता हूं, फ्रेंड के ऊपर इट इज लॉ ऑफ डिमांड। इसीलिए इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट को बिहेवियरल साइंस बोला गया है, नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस। समझ में आ रही है बातें? दोनों में फर्क है, दोनों की साइकोलॉजी में फर्क है। एक ने अपनी प्यास मिटाने के लिए खरीदा, सी रिवॉल्वर से गोली 2 तरह के लोग चलाते हैं, टेररिस्ट भी चलाते हैं और पुलिस या आर्मी मैन भी चलाते हैं, बट एक लीगल काम कर रहा है और दूसरा इलीगल कर रहा है। कभी कभी पुलिस लोग को लगता है कि भाई इस सो कॉल्ड क्रिमिनल का एनकाउंटर करना ही अच्छा है, वो जानबूझ के मार देते हैं उसको, जैसा जनरली नहीं होता, बट कोर्ट में साबित क्या किया जाता है, गलती से क्रॉस फायर में गोली चल गई, तो कानून बना उसके ऊपर। समझ में आई बात कि नहीं बच्चों? समझ में आई बात कि नहीं बच्चों? पक्का? तो क्योंकि मेरा बर्थडे था इसलिए मोदी जी ने मेरे को एक आईफोन खरीद के भेज दिया, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं है। सस्ता हुआ इसलिए उन्होंने खरीद के भेज दिया, लॉ ऑफ डिमांड। मंशा, आइडियोलॉजी में डिफरेंस आ गया। फंडामेंटल इज क्लियर और नॉट? पक्का? चलिए, इन हाँ साइकोलॉजी, इसलिए तो कह रहा हूं ना बिहेवियरल साइंस है। समझ में आ गई बात? चलिए, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात भी बता दी मैंने, साइज ऑफ पॉपुलेशन, देश में जनसंख्या बढ़ गई, लोगों की डिमांड बढ़ गई, सॉरी, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं है। लोग मर गए वॉर की वजह से इसलिए डिमांड कम हो गई, ये भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं है। तो लॉ ऑफ डिमांड बस उसी फिनोमेना को बोलते हैं वेयर ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस पीपल आर विलिंग टू बाय लेस एंड ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस पीपल आर विलिंग टू बाय, बिकॉज लैपटॉप्स वेंट चीपर पीपल बॉट देम, ये लॉ ऑफ डिमांड है। बिकॉज आईफोन्स आर एक्सपेंसिव पीपल डू नॉट बाय देम, ये लॉ ऑफ डिमांड है। एडिक्शन है, आईफोन तो खरीदना ही खरीदना, चाहे किडनी बेचनी पड़ जाए। गूगल ब्लॉग्स पे आपको नजर आता होगा कुछ बेवकूफ ऐसा काम करते हैं, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं है। इसीलिए मार्शल साहब ने बचने के लिए पहली लाइन ये लिख दी कि उनकी रिसर्च को दुनिया में कोई गलत साबित ना कर पाए। भाई मैंने गिवन सर्कमस्टेंसेस में थ्योरी बनाई है। समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्का? तो अगर आपके पास लाइसेंस्ड एम्युनिशन है, आपके घर में 6-7 लोग घुस आए आर्म्स एंड एम्युनिशन लेके और आपने फायर किया और उसमें से एक मर गया, 5-4 भाग गए, आपके ऊपर मर्डर का केस नहीं लगेगा, ये सेल्फ डिफेंस है अंडर इंडियन पीनल कोड। व्हाट इट क्लियर? बट सड़क पे एक आदमी जा रहा था, आप छत पे क्रिकेट खेल रहे थे, बॉल नीचे चली गई, आपने उससे कहा बॉल फेंक दो, उसने फेंकी, आपने शूट कर दिया उसको, ये सेल्फ डिफेंस का खेल नहीं है, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है।
हाँ तो भी मर्डर ही माना जाएगा। व्हाट इट क्लियर? आप एप्पल काट रहे थे, मम्मी ने कुछ बोला, आपकी उंगली कट गई मम्मी की वजह से, ये मर्डर नहीं है। और जानबूझ के आप पढ़ लिख नहीं रहे थे, मम्मी ने आपकी उंगली काट दी, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लग सकता है। व्हाट इट क्लियर? तो इट इज अगेन पर्सपेक्टिव जिस पे हम बात करते हैं, और वो पर्सपेक्टिव यही सब लिखे हुए हैं। समझ में आ गई बात? तो वेरी क्विकली बच्चों अपडेट कर लीजिए इसको। चलो भाई, तो एक आखिरी एग्जांपल और ले लेते हैं धमाकेदार। अंबानीज ट्रैवल इन एयरक्राफ्ट ड्यू टू रीजन ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आई ट्रैवल ऑन एयरक्राफ्ट बिकॉज द टिकट प्राइसेस वर लेस। तो मेरे ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा, बट उनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं। समझ में आ गई बातें बच्चों? बातें समझ में आ गई? चलिए चलते हैं आगे। सो ये बात सबको समझ में आ गई। नेगेटिव रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है? प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी गिरेगी। ध्यान से सुनिएगा। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी विल फॉल, एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी वुड राइज। कभी कभी बच्चे उल्टा सोच लेते हैं, सीता राम, राम सीता नहीं होता, राधे श्याम, श्याम राधा नहीं होता है। तो प्राइस की वजह से क्वांटिटी में इफेक्ट आना चाहिए। सर बाजार में शाम को सब्जी वाला बहुत ढेर सारा आलू बेच रहा था, बट खरीदार थे ही नहीं, इस वजह से उसने सब्जी सस्ती बेच दी। सॉरी, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड के केस में प्राइस इंडिपेंडेंट है एंड डिमांड डिपेंडेंट है। आई रिपीट, प्राइस इंडिपेंडेंट है एंड डिमांड डिपेंडेंट है। पीवीआर का टिकट सस्ता हुआ इसलिए आप मूवी देखने गए, पीवीआर का टिकट महंगा था इसलिए मैं नहीं गया, ये लॉ ऑफ डिमांड है। क्योंकि पीवीआर को पता है थर्सडे के दिन 250 सीट हमारे ऑडिटोरियम में है और 100 कस्टमर भी नहीं आ रहा है, उन्होंने एक के साथ 4 टिकट फ्री का ऑफर लगा दिया है। ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं होता है। इट इज प्राइस हुज इफेक्ट शुड इनिशिएट द एक्शन ऑन क्वांटिटी। ध्यान से सुनिएगा, आपने गलती की इसलिए पापा को गुस्सा आया, पापा का बीपी बढ़ा, खोपड़े में बात गई, तो आप प्राइस है और पापा क्वांटिटी है। तो प्राइस इंडिपेंडेंट है और क्वांटिटी डिपेंडेंट है। तो इस चीज को अपनी कॉपी में मार्क करके लिख भी लीजिए, प्राइस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड क्वांटिटी इज डिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि आपने ये सब पढ़ा, समझ लिया, बहुत अच्छा किया, बट एग्जाम में जब एमसीक्यू आएगा टाइम टाइम फिस हो जाएगी। वहां पूछा जाएगा आउट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इन केस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड विच वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट। तो बच्चा गड़बड़ लिख के आएगा कि बाजार में जब सामान ज्यादा हो जाता है तो सस्ता बिक जाता है, तो लिख देगा डिमांड इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इट इज द प्राइस। और बाजार में जब भी सामान सस्ता महंगा बिकता है तो ना वो लॉ ऑफ डिमांड होता है ना वो लॉ ऑफ सप्लाई होता है, वो मार्केट इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट होता है। वो भी आप पढ़ेंगे, नॉट टू वरी एट ऑल। प्लीज अपडेट दिस फास्ट। तो चिल्ड्रन लेट्स कंटिन्यू फर्दर टू दिस। सो भाई ये सिंपल सा एक लॉजिक है। 6 रुपए मार्केट में जब प्राइस थी छोटे से चूरन की, तो 80 पीसेस मार्केट में बिकते थे। चूरन का दाम बढ़ गया। सर क्यों बढ़ गया? अगेन ये डिमांड का पर्सपेक्टिव नहीं है, मार्केट इक्विलिब्रियम में पढ़ाऊंगा। अब कुछ लोगों के लिए चूरन खरीदना महंगा साबित हो रहा है। कुछ लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं बट कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, मार्केट में शॉपकीपर को मारेंगे, डंडे चलाएंगे? नो, वो नहीं खरीदेंगे, वो गाना गाएंगे दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, और वो मार्केट से गो एंड गॉन, पोलो मिंट विद द होल, चले गए वो लोग वॉक्सवैगन पोलो में बैठ के। तो प्राइस बढ़ने से कुछ लोगों की अफोर्डेबिलिटी इजी नहीं थी, तो दे क्विट द मार्केट। तो मार्केट में जब दाम बढ़ा कुछ लोग चले गए, क्वांटिटी कम हो गई। तो वजह तुम हो, गाना तो सुना होगा, बट तुम मतलब प्राइस। तो प्राइस की वजह से क्वांटिटी में चेंज आए, वी कॉल इट एज लॉ ऑफ डिमांड। किसी और रीजन की वजह से अगर क्वांटिटी में चेंज आ जाए चिल्ड्रन, सॉरी टू से, ये लॉ ऑफ डिमांड कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो अगेन वही बात फिर से कह रहा हूं, आपके फ्रेंड का बर्थडे है, आपने उसके लिए बहुत बढ़िया ट्राउजर खरीद लिया, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं है। ट्राउजर सस्ता था, शॉपकीपर स्टॉक क्लियर कर रहा था, फेंक रहा था बाहर, सस्ता था, आपने कहा चलो दोस्त के लिए खरीद देते हैं, खुश हो जाएगा बर्थडे गिफ्ट पाके। सो दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमांड। तो दोस्त पूछेगा लॉ ऑफ डिमांड था या मन से लाए हो? नहीं नहीं, लॉ ऑफ डिमांड था, सस्ता था इसलिए खरीद लाए। गॉट इट क्लियर चिल्ड्रन? तो एक ये डायग्राम आप बना लीजिए, एक फ्री हैंड ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप, स्केल से एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बनाइए, वाई एक्सेस पे प्राइस मार्क करिए ₹6 और क्वांटिटी मार्क करिए 80।
एंड देन प्राइस मार्क करिए रुपीज सो कॉल्ड 8 और क्वांटिटी मार्क कर लीजिए 60। हम डिमांड पढ़ रहे हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो हमको और किसी भी चीज से लेना देना नहीं है। इसीलिए सबसे पहले ये बात मैंने आपको समझाई थी कि अदर थिंग्स रिमेनिंग का कांस्टेंट का मतलब क्या है। नहीं, जब तक वो बात दिमाग में नहीं है हम उसको समझ ही नहीं पाएंगे, तो हमको उसको इग्नोर करना पड़ेगा। इट्स जस्ट लाइक दैट, किसी बच्चे को, पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है बहुत भयंकर, बुखार भी है, तो डॉक्टर कहेगा पहले मेरे को वॉमिटिंग की दवाई देनी है, क्योंकि अगर बुखार की दवाई दे दी और वो भी वॉमिट कर दी उसने तो उसको असर नहीं होगा। तो अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, पहले मैं वॉमिटिंग का इलाज करूंगा। तो जो भी बीमारी किसी भी पर्सन को है तो डॉक्टर इमीडिएट एक्शन वो लेगा जिससे सबसे जल्दी रिकवरी। बातें समझ में आ रही है? तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि मम्मी को सब्जी भी बनानी है रात के डिनर में, दाल भी बनानी है और रोटी बनानी है, तो एट लास्ट शी विल बी कुकिंग चपातीस, एट लास्ट। नहीं तो चपाती ठंडी हो जाएगी तो टेस्ट बेकार हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? तो ये लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होगा। आपके दिमाग में बहुत चीजें आएंगी और नेचुरली ट्रू, भाई ह्यूमन बीइंग है, सोचेंगे तो ही है, आपका सोचना वाजिब है, बट मैं ताला लगा दूंगा बार बार आपके मुंह पे, क्या बोलकर? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ऐसे समझ में आया कि नहीं? कंफर्म? चलिए मूविंग अहेड चिल्ड्रन, मूविंग अहेड। तो ये बातें सबको समझ में आ रही हैं? चलिए सो चिल्ड्रन, अगली क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा डिमांड शेड्यूल। अंग्रेजी भाषा में शेड्यूल, अमेरिकन भाषा में स्केड्यूल। होता क्या है? टैबुलर प्रेजेंटेशन है क्वांटिटी और प्राइस का। व्हाट? तो आज की सेवा यहीं समाप्त होती है। लाइक जरूर कर दीजिएगा जब वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पे, तो मेरे को भी अच्छा लगेगा।